Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 9 the industrial revolution part 4। तो अब हम बात कर रहे थे वर्कर्स की कंडीशंस के बारे में। तो थे तो हमने 1842 से देखा कि लाइफ स्पैन ऑफ अ मजदूर या वर्कर लोअर देन दैट ऑफ एनी सोशल ग्रुप इन सिटी। तो देखो कोई भी ये था जिनको वेतन मिल रहे थे तो उनकी बहुत ख़राब स्थिति थी और शहर में महंगाई बढ़ती जा रही थी, उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी एक तरीके से गतिविधि थी, असुविधा थी। 15 ईयर्स हमने देखा बेरेंगम, 17 ईयर मैनचेस्टर, 21 इन डर्बी। बहुत लोग मर रहे थे, कम उम्र में मर जा रहे थे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ में मर रहे थे। बच्चे पैदा होते ही साथ मर जा रहे थे, 5 साल तक में बच्चे मर जा रहे थे। बहुत सारे इमाइग्रेंट्स थे तो बाहर से आए हुए थे। तो पॉपुलेशन सिटीज़ की इंक्रीज़ हो रही थी, बच्चे पैदा हो रहे थे परिवारों में और कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे थे, डेथ भी बहुत हो रही थी, एपिडेमिक्स आ रहे थे और छोटी छोटी बीमारियां जैसे पॉल्यूशन ऑफ वाटर हुआ, कोलेरा, टाइफाइड या हवा की गंदगी के कारण भी स्थिति खराब हो रही थी। लोग मर जाते थे, लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, वे अपना ध्यान नहीं रख पाते थे बीमारियों के बारे में। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही थी, वर्कर्स की डेप्रीविएट होते जा रहे थे। तो लगभग 31,000 पीपल डाइड फ्रॉम ए आउटब्रेक ऑफ कोलेरा जो कारण होती 19th सेंचुरी में। फिर बोला गया कंडीशन ऑफ लाइफ और मेडिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजीज़ को पहचानना और इलाज कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं वुमेन चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो जो भी फैक्ट्रीज थी क्रांति, तो एक ऐसा समय भी आया जब औरतों और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तो ग्रामीण गरीबों ने बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता के साथ ही निगरानी में रहते थे। तो अगर दिन हो या मौसम हो, कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो गांव में औरतें भी खेत में काम करती थीं और पशुओं का पालन पोषण करती थी। लड़कियां इकट्ठा करती थी ये सारी चीज़ें, चरखा चलाती थीं। तो बहुत ज़्यादा वर्क था, कारखानों में काम करने के लिए बिल्कुल अलग किस्म का वातावरण था। तो वहाँ लगभग कई घंटे तक एक ही तरीके से काम कठोर अनुशासन में करना पड़ता था, नहीं तो उनको पैसे नहीं मिलते थे। तो बहुत ज़्यादा औरतों और बच्चों की कंडीशन ख़राब हो रही थी। अगर मजदूरी भी देखी जाए तो उसमें भी बहुत अकेले घर का खर्चा नहीं चल सकता था, अगर एक व्यक्ति काम करे तो सबको करना पड़ता था। तो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया, काम पूरा करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत कम होने लगी और महंगाई बढ़ने लगी। तो इससे बिल्कुल एकदम से अपरिस्थिति शामिल हो गई कि क्या करें। क्योंकि जो भी लोग थे, जैसे ये देखो वुमेन गिल्ड बटन की फैक्ट्री में काम कर रही है बेरिंगटन में 1850 में, और देखो बहुत सारा वर्क फोर्स हटा चुके हैं। तो ये अकेले ही स्ट्रगल कर रही है, मजदूरी कर रही है और काम कर रही है, देखो वर्क। तो ये एक तरीके से 60 शिलिंग के लिए दिन भर काम करना, ये भी बहुत कठिन था। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे नए नए काम कपड़े बना रहे थे, फीते बनाते थे, लेसेस जिसको हम कहते हैं, तो औरतों को भी अधिकार नौकरी दी जाती थी, कपास की नौकरी। तो बच्चों का भी अक्सर कपड़ा मिलों में बन जाता था। तो ये भी एक तरीके का वातावरण था। रविवार में हम देखते थे मशीन साफ करने का काम भी करना पड़ता था। तो संडे को भी इनको छुट्टी नहीं मिलती थी, फ्रेश हवा नहीं मिल रही है, अंधेरे में काम कर रहे हैं, कोई मौका नहीं मिल रहा है। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे और बहुत सारे चीज़ों में हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते थे इनके। तो ये भी बहुत ख़राब स्थिति थी, मशीनों में गिरकर मौतें भी हो जाती थी, मुंह छिल जाते थे लोगों के, मुंह एकदम से हाथ कुचल जाता था कभी कभार गलती हो जाए तो। तो कोयले में भी कोयले की खान में भी काम करने में बहुत ख़तरनाक था। यहाँ पर खानों में छतें धंस जाती थी, कभी विस्फोट हो जाता था, चोट लगने का बहुत डर रहता था, ये आम बात थी। तो
कोयले में गहरे अंतिम छोड़ जाते थे, कभी कभी जल जाते थे ये लोग। में काम करना, अंधेरे में बंद रहना, तो ये बहुत ज़्यादा इंगेजिंग फैक्टर्स होता जा रहा था। ये देखो, एक स्लम एरिया है लंदन का, गरीबों का मोहल्ला, तो देखो कैसे ये लोग खड़े हुए हैं, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, ठंड में बच्चे भी कर कर आ रहे हैं, तो बहुत हार्ड टाइम था। तो चार्ल्स डिकिन ने इसमें बोला कि ये भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही थी, और ये बहुत ही एक मतलब लाल ईंटों से बना नगर है, लेकिन इन ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता है जब यहाँ धुएं और राख में इसको बंदरगाह में लेके जाया जाए। मतलब लोगों की स्थिति एक तरीके से, एक आदमी खूंखार बनता जा रहा था, और दूसरा अगर मजदूर है तो वो सब कुछ सहन कर रहा था। बड़ी टॉल चिमनीज, मशीनरी में बहुत स्थिति खराब होती जा रही थी। इनकी स्मेल, इसकी हवा, अंधेरे से बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था। तो ये उद्योगकरण कोई उद्योग नहीं था, ये एक तरीके से रॉटन हार्मफुल था लोगों के लिए, कि इसको हम आगे बढ़ाएं कैसे। तो देखो, विलेज जो कि कोल बेल्ट था, चेंज था, लेकिन एक एक्सपीरियंस नहीं था। तो ईस्टवुड ने कहा है, मस्ट हैव बीन अ टाइनी विलेज एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, अ स्मॉल प्लेस ऑफ कॉटेज एंड फेंट्रीमेट्री रोज ऑफ लिटिल फोर माइंड माइनर्स। तो देखो एक छोटा गांव हो सकता है, छोटी छोटी झोपड़ियां हो सकती हैं, मजदूरें हैं, कमरों में छोटे छोटे घर हैं। तो ये भी एक तौर तरीका था एक समय की बात पे। पर अब मशीनरी आ गई है, मजदूर को रहने के लिए छोटे छोटे घर के कतरे भी नहीं मिल रहे हैं, और नई इमारतें बनती चली जा रही हैं, और जो लोग बना रहे हैं भट्टियों में काम करके, काली गलियों में काम कर रहे हैं, वो बेचारे गरीब से और अस्थाई होते जा रहे हैं, और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये भी कोई व्यक्तिकरण नहीं है, ये भी कोई तरीके का एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो मजदूरों के लिए कुछ तो अधिकार होने जरूरी है, और इन अधिकारों का पालन करना भी बहुत आवश्यक है। कानून अब वर्कर्स के लिए बनाने का समय आ गया है, और जो कानून बने वो एक तरीके से प्रोटेस्ट मूवमेंट होगा वर्कर्स के लिए। तो देखो, प्रोटेस्ट मूवमेंट अब स्टार्ट होगी, क्योंकि मशीनरी से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का। तो जब मशीनरी आई प्रारंभ के समय में, तो जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसिस की जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो नई नई राजनीति विचार का प्रसार भी हुआ था। तो इसका मतलब था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। लिबर्टी मतलब टू फ्री, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फर्टिनिटी मतलब एक समय के लोग। तो ये भी एक मास एक्शन आया था फ्रेंच पार्लियामेंट्री असेंबली में 1790 के दशक में। फ्रांसीसी जितने भी सदस्य थे, उन्होंने लोकतंत्र संस्थाएं बनाई थी। तो इन्होंने भी कुछ दायित्व दिए थे, कुछ कीमतें बताई थी, विरोध हुआ था इन बातों का, एक प्रतिक्रिया दी गई थी, दमनकारी रुख दिया गया था। तो ये भी एक प्रदर्शन का अधिकार था जो कि छीन लिया गया था। तो इंग्लैंड फ्रांस में बहुत लंबे अरसे तक ये युद्ध भी चलता रहा, इंग्लैंड और यूरोप के बीच में चलता रहा, व्यापार में दूर थे। तो बेरोजगारी भी बढ़ती गई थी, रोटी चाहिए सबको, मीट चाहिए, फॉडर चाहिए। तो ये भी एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गया था। तो ब्रिटेन में 1795 में लोगों को एक तरह भाषण हुआ, स्पीच हुई, लोगों ने किंग के खिलाफ गलत बोला, अनऑथराइज पब्लिक मीटिंग स्टार्ट हुई, प्रोटेस्ट होने लगा, ओल्ड करप्शन बढ़ने लगा, मोनार्की हटाने की बात होने लगी, बोला कि राइट टू वोट बहुत बड़ा अधिकार है और ये आना चाहिए। तो जैसे जैसे श्रमिकों की आदतें बढ़ती गईं, लोगों में गुस्सा हताशा बढ़ती गई, तो प्रोटेस्ट भी बढ़ता गया। 1790 के दशक में पूरे हम देख सकते हैं ब्रिटेन में गुस्सा था, दंगे हो रहे थे, गरीबों का एक तरीके से जो मेन लिविंग था, ब्रेड, उसकी प्राइस बढ़ रही थी, लोग अपने स्तर से गुस्से में आ रहे थे, मुआवजा नहीं मिल रहा था। तो आमतौर में एक युद्ध चल रहा था।
अगर हम कहें हर चीज़ में, हर युग में छोटे छोटे सेकंडों में खेत क्षताली ज़मींदारों से छीन लिए गए और बहुत ज़्यादा लोगों को मारने की धमकी मिलने लगी, मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। तो संसद में इसकी मांग लोगों ने आगे बढ़ाई, रोजी रोटी छिन गई थी बहुत लोगों की। तो एक तरीके से भयभीत स्थितियां यहाँ पर हो रही थी। हैंडलूम पॉवर्टी बढ़ रही थी, स्ट्राइक्स होने लगी, डिप्रेशन होने लगा, लोगों का जीविका ख़त्म हो गई थी। तो ये भी एक हस्क था, एक चार्टियट था टू कैरी आउट द लिविंग पोजेशंस। तो जो भी पोजीशंस यहाँ पर थे, मेस्कैर होने लगा, बहुत ज़्यादा लोगों का मरने की खबरें आने लगी। तो ये एक्सटेंड हो गया, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने लगे, कॉपरेशन एक तरीके से बहुत था। अब लोग चाह रहे थे कि रिफॉर्म हो, एक कानून बने, जो भी गरीबी आ रही है लोगों के लिए एक एक्ट लागू हो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बने जो इनकी बातें सुने। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो वर्कर्स के साथ अन्याय हो रहा है उसको बात करने का अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया था। तो जो इम्पॉर्टेंट कानून बने वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस